वार्डन इन्फॉर्म करे, पुलिस ने इन्फॉर्म करे, उन्हें बाद जब पुलिस आवे और गेट ने तोड़े तब अंदर देखे तो कविता जो है संदिग्ध हालत में उठे बेड पर लेटी हुई है। दरवाजा तोड़ के उन्होंने देखा कि वो जो है उसकी डेथ हो चुकी थी और वो पलंग पे सीधी लेटी हुई थी और नीचे थोड़ा पानी बिखरा हुआ पड़ा था। कई हैवी डोज लेवारे कारण उन्हें मौत हुई है या फिर साइलेंट अटैक आवारे कारण मौत हुई है या फिर कोई और एक वजह है जो किन्हें भी नहीं मालूम है। वो पहले उसका ट्रीटमेंट चलता था, बीच में वो ठीक हो गई थी और रिकवर हो गई थी और फिर से शायद उसके डिप्रेशन में गई या दवाई ले रही थी या छोड़ दी थी, इसकी हमें अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं थी। प्रिंस एजू हब सीकर चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। खमागणी राम राम सा, मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। दरअसल जोधपुर का एक सरकारी अस्पताल का हॉस्टल में एक सनसनी केस सामने आया है। बात है मंगलवार की। मंगलवार देर रात्रि हॉस्टल का 5वीं मंजिला में रहने वाली एक डॉक्टर जिनका नाम कविता वर्मा है, जिनकी उम्र करीब 31 साल है और मूलतया सवाई माधोपुर की रहने वाली है। आज से कई साल पहले यानी 2014 के अंदर वह अठे जोधपुर आवे MBBS करवाने। MBBS चल रही थी लेकिन किन्हीं कारण से बैक लग गई और लगातार बैक लगवाने कारण 2025 में जाकर कठे MBBS पूरी हुई और MBBS होने के बाद इंटर्नशिप चल रही थी। बात कुछ ऐसी है कि मंगलवार देर रात्रि काफी देर तक जो है कविता अपना दरवाजा नहीं खोले। उन्हें बाद जो ना आसपास में रहने वाले डॉक्टर्स है वे सोचे कि कई बात है, एक बदबू आ रही है, बदबू कट से आ रही है। उन्हें बाद वह शक हुए कि शायद इन कमरा से बदबू आ रही है तो वे वार्डन ने इन्फॉर्म करे। वार्डन इन्फॉर्म करे, पुलिस ने इन्फॉर्म करे, उन्हें बाद जब पुलिस आवे और गेट ने तोड़े तब अंदर देखे तो कविता जो है संदिग्ध हालत में उठे बेड पर लेटी हुई है। कविता के आसपास जो है कुछ ऐसे मेडिसिन का जो है रिसिप्ट भी मिली है जिनमें साफ तौर पर देख सको वे दवाई थी जो कि एक साइकेट्रिक पेशेंट की है। कई समय से जो है दिमागी तौर पर परेशान चल रही थी कविता। कविता रे भाई के अनुसार जो बात सामने आ रही वह यह आ रही है कि कविता रे जो पिताजी है वह LIC के अंदर काम करता था, लेकिन आज से 3.5 साल पहले चलती ट्रेन में गिरवा के कारण वानी मौत हो जावे। इन चीज से भी वह परेशान चल रही थी, ऊपर से पढ़ाई भी सही से नहीं हो पा रही थी, बैक आ रही थी। 9 साल बाद MBBS हुई थी और 15 जून ने उन्होंने एग्जाम भी तो PG रो। लेकिन ऐसी कई बात है जो दिमागी तौर पर उन ऊपर हावी होगी जिन्हें कारण उन्हें मौत हो गई है। हालांकि पोस्टमार्टम करवाया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आवारे बाद पता चलेगा कि आखिर कई कारण रहे हैं। आप बात भी सामने आई है कि जो कविता थी थोड़ी इंट्रोवर्ट थी, ज्यादा बोलचाल नहीं रखती थी। आसपास में जो डॉक्टर्स रहे हैं वैसे भी तो कोई बोलचाल नहीं था, अपने कमरा में मस्त रहती थी, पढ़ाई करती थी और अपनी ही धुन में रहती थी। फिलहाल आज जो बात है, अब आज सुनवारे बाद जो है हॉस्टल के अंदर एक दहशत फैल चुकी है। इन पूरे मामला पर जो आप जो हॉस्टल जो वार्डन है डॉक्टर प्रतिमा चौहान वासे भी बात करा कि वे कहे इन बारे में वाणों को कहना है कि कविता किन तरह की लड़की थी। पूरी बात आप जानने के लिए चला अंदर। तो फिलहाल इस वक्त हमारे साथ में जो है डॉक्टर प्रतिमा चौहान मैम जो कि हॉस्टल की वार्डन है। मैम, आपके हॉस्टल के अंदर डॉक्टर कविता उनकी डेथ हुई है, आपको कितनी जानकारी है कि मतलब उनका बिहेवियर कैसा था और कुछ ऐसी बात जो शायद पेरेंट्स को पता थी या फिर कुछ ऐसा कि जो कि डॉक्टर्स को पता थी, बता सकते हैं आप? सर ये जो है लड़की वो जो अभी इंटर्नशिप कर रही थी और पहले से इसका ट्रीटमेंट चल रहा था साइकेट्रिक का और ये ठीक हो गई थी और अभी रह रही थी हॉस्टल में। और ये जो है मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन आई थी शाम को 8 बजे कि वहाँ से एक रूम में से बदबू आ रही है, मैडम आके देखो एक बार। और हम दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, वो रूम कोई खोल नहीं रहा और बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है। तो कल तक तो हमें नहीं पता चला था, हल्की बदबू लग रही थी, हमें लगा कि कोई चूहा मर गया है। और आज थोड़ी बदबू ज़्यादा आ रही है और हमने दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करी तो कोई खोल नहीं रहा। तो हेल्पर जो है वहाँ पे कृष्णा नाम की हेल्पर है, उसने मेरे को कॉल किया।
फिर उसके बाद मैंने गार्ड से बात करी, गार्ड को ऊपर भेजा, मैंने कहा आप जाके देख कर आओ एक बार, क्या बात है, कृष्णा के साथ जाओ एक बार, क्या दिक्कत आ रही है। उसने भी बोला मैडम बदबू आ रही है, दरवाज़ा नहीं खोल रही, मैं आती हूँ। मैंने कहा मैं तुरंत आती हूँ वहाँ पे, और मैं विदिन 5 मिनट वहाँ पहुँच गई थी। और वहाँ जाके जब बदबू आने लगी और वह मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम है अंदर, नहीं खुल रहे, तो मैंने तुरंत हायर अथॉरिटी प्रिंसिपल सर को, अपने जो है एडिशनल प्रिंसिपल है और अपने जो कमेटी हैं हॉस्टल्स की, उनको मैंने, और हमारे चीफ वार्डन है, उन सबको मैंने कॉल किया, और उन्होंने जो है, और एक एम्बुलेंस मंगाई हमने तुरंत हॉस्पिटल की, कि अगर भाई कुछ अगर कोई अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी हो तो हम एम्बुलेंस की जो है उसको हॉस्पिटल भिजवा सके। तुरंत हमने विकास जी को भी फ़ोन किया, जो यहाँ पे अधीक्षक हैं एमडी में, उनको भी, कि तुरंत आप एम्बुलेंस की व्यवस्था करो, और पुलिस को इन्फॉर्म किया थाने में, उन्होंने, हमारे प्रिंसिपल सर ने भी किया, और हमारे जो भी हैं एडिशनल प्रिंसिपल, उन्होंने भी पुलिस को इन्फॉर्म किया। फिर वहाँ पे जो भी हैं वो आए एसएचओ साहब, उन्होंने एफएसएल की टीम को बुलाया, दरवाज़ा अंदर से बंद था, नहीं खुला, उन्होंने आके दरवाज़ा तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ के उन्होंने देखा कि वो जो है उसकी डेथ हो चुकी थी, और वो पलंग पे सीधी लेटी हुई थी, और नीचे थोड़ा पानी बिखरा हुआ पड़ा था। और बाकी उन्होंने सारी वो जो भी है, वो उनकी जो भी वहाँ पे कोई रिकॉर्ड वगैरह कुछ उनको जो भी मिला, आईडी वगैरह मिली, उससे हमने उसकी पहचान करी कि ये जो है डॉक्टर कविता है, वर्मा है, और आईडी, हमने आईडी देख के, कॉलेज जो आईडी बनी हुई उससे हमने उसको कंफर्म किया, और उसको तुरंत जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। और बाकी पोस्टमार्टम होने के बाद ऐसा कुछ अभी कोई सामने नहीं आया कि किस वजह से डेथ हुई। मोस्ट प्रोबेबली जो है वो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, हमें इतना पता है कि वो पहले उसका ट्रीटमेंट चलता था, बीच में वो ठीक हो गई थी और रिकवर हो गई थी, और फिर से शायद उसके डिप्रेशन में गई, या दवाई ले रही थी या छोड़ दी थी, इसकी हमें अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं थी कि ये इसका जो है कि फिर से डिप्रेशन में गई है या नहीं गई है, हमें जानकारी नहीं थी। और बाकी अच्छे से हमारे पास अभी हमारे खुद के वार्ड में अच्छे से काम कर रही थी। अभी मार्च के अंदर हमारे साथ ही हमारे वार्ड, मेरी वार्ड में काम कर रही थी, इंटर्नशिप कर रही थी, तब हमें देखने में तो नॉर्मल लग रही थी, ऐसा हमें लगा नहीं कि ऐसा कुछ होगा। इससे ज़्यादा मेरे को कोई जानकारी नहीं है सर। कुल मिला के बात यह है कि अपनी पिता की मौत के बाद जो है कविता थोड़ी परेशान चल रही थी। एग्जाम में बैक आने के कारण वह भी तनाव में थी, और कटे न कटे एक मानसिक बीमारी भी थी, जिन्हें कारण से भी वह परेशान रहती थी। ना किसी से ज़्यादा बोलना चालना, तो इंट्रोवर्ट थी, अपने ही मस्त दुनिया में रहती थी, अपने कमरा में पढ़ाई लिखाई करती और दवाई लेती थी, कटे जाती थी, किन से बात करती थी किन्हें कोई जानकारी नहीं है। काफ़ी समय से परीक्षा की तैयारी कर रही थी, 15 जून में एग्जाम भी तो। उन आसपास जो रहने वाली लड़कियां हैं वे भी ज़्यादा उन बारे में नहीं जानकारी रखे, इसलिए वे भी नहीं बोल पाए। अंदर जाने की कोशिश करा, लेकिन फिलहाल हॉस्टल में कोई है नहीं। आसपास में जो लड़कियां थी वे कुछ लोग अपने घर जा चुकी है। लेकिन इन पूरे मामला पर आप बात करें, यहाँ जो हॉस्टल वार्डन है डॉक्टर प्रतिमा चौहान, वे भी आपने बात बताई है। इनसे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कटे न कटे मानसिक तौर पर जो है परेशान थी कविता। आपने क्या लग रहा है कमेंट करके बताओ। और एक और बात आपने बता दूं कि रविवार ने वह अपना घर पर फोन करके बात करे, उन्हें बात सोमवार आवे और मंगलवार ने उन्हें मौत हो जावे। एफएसएल रिपोर्ट आवे बाद ही पूरा खुलासा हो पावेला कि आखिर कविता, डॉक्टर कविता री मौत रो कारण कई है। आपने क्या लग रहा है कमेंट करके बताओ। कई हैवी डोज लेवा रे कारण उन्हें मौत हुई है, या फिर साइलेंट अटैक आवे कारण मौत हुई है, या फिर कोई और एक वजह है जो किन्हें भी नहीं मालूम है। कमेंट करके बताओ। अपने प्यार विश्वास यूं बना रख जो। मैं हूं आपके सागे, आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद। झलको